जय गुरु जी। संगत जी, कल हमने जाना था कि विस्पी और रतु अपनी मदर को कहते हैं कि उनको धरतीवासियों के लिए ये बुक लिखनी है और इसमें बताना है कि ईश्वर के सच्चे नियम हैं क्या। और जो धरतीवासियों को गलत फहमी है कि जीवात्मा जगत के नियमों के बारे में, उनको वो बताना है कि असली में कानून है क्या और जीवात्मा जगत के असली नियम हैं क्या। क्योंकि वो उनके अनुसार पृथ्वीवासियों को बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं जिनको वो दूर करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया भी है कि इस बुक के थ्रू वो उन्हें गाइड करेंगे। तो संगत जी, हमें एक एक लफ्ज़ बहुत ही ध्यान से सुनना है और उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करनी है। विस्पी और रतु कहते हैं कि पुरोहितों की कही हर बात का भरोसा करना बिल्कुल गलत है। और कई बार जो बड़े बड़े दार्शनिक होते हैं जो हमें समझा रहे होते हैं या उपदेश दे रहे होते हैं, कई बार हमें आंख बंद करके उन उपदेशों पर भी चलना शुरू कर नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार वो भी गलत होते हैं। तो संगत जी, जैसे कि हमें बताया जा रहा है कि हर एक बात पर, हर एक पुरोहितों की बात पर हमें आंख बंद करके पूरी तरीके से भरोसा नहीं करना है। थोड़ा सा हमें जानना है कि असल में नियम हैं क्या। अब विस्पी और रतु कहते हैं कि आप सब बिल्कुल नहीं जानते कि पृथ्वी की दुनिया जब आप छोड़ कर आओगे, जब जीवात्मा जगत में आओगे, तब आपको पता चलेगा कि असली न्याय है क्या। और कुछ पन्ने या कुछ अध्याय पढ़कर ही आप यह नहीं जान सकते कि असल में ईश्वर के सचमुच नियम होते क्या हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि वो एक कोशिश कर रहे हैं आपको बताने के लिए। अब वो बताते हैं कि क्यों धरती पर जो दुष्ट लोग हैं, बुरी आत्माएं हैं, वो सक्सेसफुल हैं, और जो अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, वो धरती पर कष्ट क्यों भोग रहे हैं। सबके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है, क्यों बुरे लोग ही सफल हो रहे हैं, क्यों जो अच्छे लोग हैं हर पल कष्ट भोग रहे हैं। तो संगत जी, इन सब क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने यहाँ पर आपको दिए हैं और हम वो जानेंगे अब। संगत जी, वो बताते हैं कि बुरी आत्माएं चाहें तो अपनी मदद करवा सकती हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर सकती हैं कि ईश्वर, हम अपने आप में बदलाव करना चाहते हैं और हमारी मदद करो। तो सर्वशक्तिमान उनकी मदद के लिए पक्का ही आते हैं। अच्छा या बुरा होना पूरी तरह आत्मा के अपने हाथ में होता है। यानी जो बुरी आत्माएं चाहती हैं अगर बदलना, तो उनकी हेल्प की जाती है ईश्वर के थ्रू। पर संगत जी, इसके लिए वो एक बात बताते हैं कि आपको जो क्षमा मांगनी है वो किसी पुरोहित के सामने नहीं मांगनी, क्योंकि शायद हो सकता है पुरोहित आपसे भी बड़ा पापी हो। तो आप किससे क्षमा मांग रहे हैं? आपको क्षमा मांगनी है उस ईश्वर से, उस सर्वशक्तिमान से, जो आपको क्षमा करने के लिए आपको क्षमा करेंगे। क्योंकि किसी मनुष्य में ये पावर नहीं है कि वो आपको क्षमा करे। तो जब हमें क्षमा मांगनी है तो हमें सच्चे मन से क्षमा मांगनी है। ऊपर से दिखावा करके संगत जी, ऊपर ऊपर से बोलने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आधे अधूरे मन से अगर आप कुछ मांगते हैं और कुछ प्रार्थना करते हैं तो उसका फल नहीं है। तो जब आप दिल से स्वीकार करेंगे कि हाँ ईश्वर, आप हमें क्षमा कीजिए, तो आपके पापों के लिए ईश्वर आपको मदद करने आते हैं। आपको अपने कर्मों का फल तो जरूर भुगतना पड़ता है, पर ईश्वर आपको क्षमा जरूर करते हैं अगर आप दिल से क्षमा मांगते हैं और अपना पश्चाताप फील करते हैं कि हाँ हमने ये गलत किया। अपनी गलती जब स्वीकार करते हैं तो ईश्वर आपको क्षमा जरूर करते हैं। फिर विस्पी और रतु बताते हैं कि किस तरीके से कई बार एक व्यक्ति सोच रहा होता है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा भला व्यक्ति है, उसने तो बहुत ज़्यादा दान पुण्य किए हैं, ईश्वर के सभी नियमों का, ईश्वर के अनुरूप नियमों का पालन किया है, और वो पता नहीं कहाँ कहाँ गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च, हर जगह की उसने यात्रा की है, और पता नहीं उसने लोगों के भले के लिए क्या क्या कर दिया है। तो इसलिए उसको तो पक्का ही स्वर्ग प्राप्त होगा। पर संगत जी, यहाँ पे विस्पी और रतु बताते हैं कि ये सत्य नहीं है। क्या पता वो कितना बड़ा पापी हो और वो ये सोचकर कि मैंने पता नहीं क्या क्या लोगों के भले के लिए किया है, तो इस कारण मैं स्वर्ग ही जाऊंगा। तो संगत जी, यहाँ वो बताते हैं कि वो स्वर्ग की निचली सीढ़ी तक भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये किस कारण उसने किया है ये बहुत बड़ा मैटर है। कि कई बार हम सिर्फ जो होते हैं वो लोगों को दिखाने के लिए धर्म परायण कर रहे होते हैं कि पता नहीं मैं कितना बड़ा धर्म वाला व्यक्ति हूँ, धार्मिक व्यक्ति हूँ। तो ये भी मैटर करता है कि आप किस कारण से दान पुण्य कर रहे हैं। संगत जी, फिर वो बताते हैं कि कुछ लोग जो ऐसे हैं वो जो पूजा स्थलों पर जाते हैं, पर वो ईश्वर से सब कुछ मांगने ही जाते हैं। वो हर दिन हर हफ्ते ईश्वर से कुछ ना कुछ मांग ही रहे होते हैं कि हमें धन चाहिए, खुशियाँ चाहिए, दौलत चाहिए, सफलता चाहिए। तो जब वो अपनी स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए ईश्वर के पास जाते हैं, तो क्या उन उद्देश्यों को पूरा करते हुए वो स्वर्ग के हिस्सेदार हैं?
संगत जी आगे विस्पी और ऋतु बताते हैं कि जब अगर मान लो आप दान धर्म करते हैं और दान धर्म आपने किस उद्देश्य से किया है, मान लो आपने बहुत ज़्यादा दान धर्म किया है, बट आपका उद्देश्य क्या है? क्या आपके मन में सच में किसी के लिए करुणा है, या सच में आप किसी की मदद करना चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि आप उनकी मदद करोगे तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। पर अगर आपने किसी भी इच्छा को ना जानकर आपने सच्चे मन से उनकी मदद की है कि आपके मन में ऐसी इच्छा है कि मैं उसकी मदद करूं, तो जो आप दिल से कर रहे होते हैं वो ईश्वर को भी पता होता है कि आप अपने मन से कर रहे हैं। आप ईश्वर को यहाँ पर धोखा नहीं दे रहे हैं। तो जब आप छोटे से कार्य को भी, ऐसे छोटे छोटे कार्य को भी करते हैं तो ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वहाँ पर आप ईमानदार हैं। जब जो भी कार्य आप ईमानदारी से करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, वो ईश्वर को मालूम होता है, क्योंकि उसे कभी मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आप जो धरतीवासी हैं एक दूसरे को मूर्ख बना सकते हैं, क्या आपने अपने ईश्वर को भी मूर्ख बना लेंगे? ईश्वर को कभी भी मूर्ख नहीं बनाया जा सकता संगत जी। इसीलिए वो समझाते हैं कि आप जो भी काम करो वो सच्चे दिल से करो। अगर किसी को दिखावा करने के लिए आप कोई काम कर रहे हो तो उसका कोई भी फल नहीं है। संगत जी वो बताते हैं कि जो ईमानदारी से की हुई छोटी से छोटी चीज़ भी है वो हमें स्वर्ग पहुंचा सकती है। पर अगर आप स्वार्थी होकर कोई भी कार्य करते हैं, चाहे आप फिर बड़े से बड़ा दान भी करें, तो भी आपको नरक ही मिलता है। तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि हमें जो भी काम करना है वो सच्चे मन से और ईमानदारी से करना है, ना कि दिखावे से करना है। जो भी करो वो सच्चे मन से करो। संगत जी अब मैं यहीं पे विराम देती हूँ। बाकी का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।